केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस को प्रपोज़ किया था पीटर मिशेल ने। ठीक है, किसने प्रपोज़ किया था? पीटर मिशेल ने। साइंटिस्ट के नेम में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक शायद हो सकता है, बट प्रोनाउंसिएशन यही है। पीटर मिशेल ने प्रपोज़ किया था। और ये थ्योरी एक्चुअली एक्सप्लेन करती है कि फोटोसिंथेसिस या रिस्पिरेशन की प्रोसेस में एटीपी का जनरेशन होता कैसे है। राइट, एटीपी का जनरेशन एक्चुअली कैसे होता है, इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट आया है, जिसे प्रपोज़ किया था पीटर मिशेल ने। देखिए, इन्होंने जो सारी बातें की हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन के रेफरेंस में बात करें हम लोग, जहाँ पे एटीपी सिंथेसाइज होता है, या फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के दौरान जो एटीपी सिंथेसाइज होता है, अगर दोनों ही रेफरेंस में हम लोग बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एक पॉइंट पे, जिसको हम लोग यहाँ पे टर्म देते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट पे, कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट कैसे डेवलप हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ थैलेकॉइड ध्यान में होगा तो ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत टफ नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ पे समझनी है आपको। उन बेसिक चीज़ों से ही कंसेप्ट बनेगा। बहुत ये नहीं कि बहुत बहुत टफ है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, उसी को ध्यान रखना है कि पीटर मिशेल ने प्रपोज किया केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, और उसमें इन्होंने बात की किसकी है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसा डेवलप होगा। यही प्रोटॉन ग्रेडियंट मदद करेगा एटीपी की सिंथेसिस में। तो मैं थोड़ा सा जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को पहले मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। कि ये मान लेते हैं हमारा, सपोज़ यहाँ पे कि दिस इज़ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और इसमें ये लगा हुआ है थैलाकॉइड। ठीक है, थैलाकॉइड पर जब लाइट आ रही है तो लाइट रिएक्शन चल रहा है, और लाइट रिएक्शन के बाद एक्चुअल में एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो ये लाइट आ रही है फोटोन के फॉर्म में, और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, और एसिमिलिट्री पावर बन रहा है, जिसको हम लोग ATP और NADPH के नाम से जानते हैं। राइट, अब अगर इस एक, जिसे हम लोग यहाँ पे थैलाकॉइड कह रहे हैं, इस थैलाकॉइड को ही अगर थोड़ा सा और थैलाकॉइड, इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करके मैं अलग से यहाँ पर बनाऊँ। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा एक थैलाकॉइड है। ठीक है, ये एक थैलाकॉइड है, और मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। थैलाकॉइड भी लैमिनर है, यानी कि यहाँ पे मेम्ब्रेन पाई जा रही है, और यहाँ पे कंपोनेंट लगे हुए हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट, और यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा साइटोक्रोम है, और यहाँ पर हमारा कपलिंग फैक्टर है CF1 CF0 या CF0 भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, नाउ ये हो गया PS सेकेंड, ये हो गया हमारा साइटोक्रोम B6F, और ये हो गया फोटो सिस्टम फर्स्ट। राइट, अब इसके अलावा और कंपोनेंट्स कौन से हैं उनको भी बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है हमारा प्लास्टोक्यूनोन, PQ जिसे हम लोग कह रहे हैं, और दूसरा जो है वो है प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, ये इनर साइड में होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हो गया आपका प्लास्टोसाइनिन। राइट, और इसके अलावा फेरोडॉक्सिन और FNR ये स्ट्रोमल साइड में होंगे, मतलब इस पॉइंट पर हैं। यहाँ पर हो गया आपका फेरोडॉक्सिन, और यहीं पर हो गया FNR। ठीक है, FNR
फेरोडॉक्सिन NADH रिडक्टेज एंजाइम, ये स्ट्रोमा के साइड में। ये बाहर वाला एरिया कौन सा हो गया? स्ट्रोमा का। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये स्ट्रोमा का एरिया हो गया। ये हो गई हमारी थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन थोड़ा सा कट रहा है, पूरा आ नहीं रहा है, बट बोल रहा हूँ तो समझिएगा। थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन मैं और इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, तो अब सही आएगा। थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन, इसको और ऊपर कर दूँ। राइट नाउ प्रोसेस को समझते हैं अब कि भाई यहाँ पर लाइट आ रही है, राइट, लाइट आ रही है, और लाइट आने से क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, फोटो सिस्टम सेकंड से किसके पास गए? प्लास्टोक्विनोन के पास। ठीक है, हालांकि फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो फियोफाइटिन है, वो कैच करता है, देन इस इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है किसे? प्लास्टोक्विनोन को। और ये प्लास्टोक्विनोन अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से साइटोक्रोम B6F के कंपोनेंट पे ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन ख़ास बात यह है कि फ्री में ऐसा काम नहीं करेगा कि केवल इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दे। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए एक काम और करता है कि इस साइड से हाइड्रोजन आयन को, यानी स्ट्रोमा के साइड से पंप करता है इस साइड में। ठीक है, ये कौन सा साइड है? ये है ल्यूमेन, किसका? ऑफ थैलाक्वाइड। बहुत आराम से समझिए, बहुत ईजिली वे में समझ में आएगा। तो ये फ्री में ऐसा नहीं कर रहा है। लाइट आई, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ एक्साइटेड स्टेज में, देन ये जो पहुंच रहा है अगले कैरियर के पास, प्लास्टोक्विनोन, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है बल्कि हाइड्रोजन कैरियर है देखा जाए तो। ये इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पर डिलीवर कर दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ H+ आयन को स्टोमा साइड से कहाँ लेकर आ जा रहा है? पंप कर दे रहा है ल्यूमेन में। तो H+ आयन यहाँ पर आ गए। नाउ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, प्लास्टोसाइन, देन इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, फोटो सिस्टम फर्स्ट, देन फेरोडॉक्सिन और FNR, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डिलीवर कर दिया गया। यहाँ पे मौजूद है NADP जो कन्वर्ट हो जा रहा है NADPH में, राइट। किसमें कन्वर्ट हो? NADP कन्वर्ट हो जाएगा जब इसको एक H+ आयन मिल जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। अब अगली पॉइंट समझिए, दूसरा जो है, जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो यहीं पर अटैच्ड होता है इनर साइड में। ठीक है, इसको वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी हम लोग कहते हैं। आप पिछले वीडियोज़ में देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। ये क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले जाएंगे फोटो सिस्टम सेकंड में। बचा क्या? दो चीज़ें बच रही हैं, एक तो ऑक्सीजन, ठीक है, एक तो ऑक्सीजन, और दूसरा जो है वो है H+ आयन। तो H+ आयन एक्चुअल में कहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 H+ आयन है, तो ये दोनों H+ आयन जो हैं वो इसी ल्यूमेन में ही इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्लास्टोक्विनोन, ये H+ आयन को इस साइड में पंप करेगा। दूसरी तरफ वाटर के ब्रेक होने से भी H+ आयन यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो धीरे धीरे होगा क्या? H+ आयन इज इक्वल टू प्रोटॉन, राइट। तो H+ आयन का यहाँ पे कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो हुआ क्या? एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया, है ना। तो जैसे जैसे H+ आयन का अमाउंट बढ़ना शुरू होगा तो ल्यूमेन में होगा क्या? हाई H+ आयन। जबकि जो स्ट्रोमा साइड है, स्ट्रोमा साइड में क्या होगा? यानी ये बाहर की तरफ स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में क्या होगा? लो H+ आयन। इतनी बात समझ में आ रही होगी। एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि इस एरिया में यानी ल्यूमेन के साइड में हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जा रहा है, बाहर की तरफ कम है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, इस साइड में हाई है इलेक्ट्रो केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है? लो हो जा रहा है। अब इसे ब्रेक करना है, तो जब इससे ब्रेक करेंगे, क्योंकि pH जैसे जैसे यहाँ पर हाई होता चला जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे एसिडिटी भी बढ़ती चली जाएगी, इसको ब्रेक करना है। तो अब H+ आयन कहीं से बाहर नहीं जाएंगे, स्ट्रोमा साइड में नहीं चले जाएंगे, बाहर की तरफ
कहीं से भी मूवमेंट नहीं करेंगे बल्कि स्पेसिफिक चैनल्स के थ्रू ओपन बाहर जाएंगे। ये चैनल यहाँ पर है CF1 कपलिंग फैक्टर 1, और इससे जुड़ा हुआ जो पॉइंट है उसमें है मैं शायद उल्टा कर गया, एक्चुअल में ये है CF0 और ये है CF1, ठीक है ना, आप सही है, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो ये है CF0 जो कि एक प्रोटॉन चैनल है, और CF1 में क्या है, ATP सिंथेज एंजाइम है, सिंथेज एंजाइम है, राइट। तो अब क्या होगा, ये H+ आयन इस चैनल के थ्रू फैसिलिटेड डिफ्यूज़न वाली प्रोसेस के थ्रू इस साइड में मूव करेंगे। जब ये इस साइड में मूव करेंगे तो ये CF1 जो होगा जिसमें ATP सिंथेज एंजाइम, ये एक्टिव हो जाएगा और ये काम क्या करेगा, ADP को जोड़ देगा IP से और फॉर्मेशन हो जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से ATP की सिंथेसिस हो रही है, राइट। तो कुल मिला जुला के हमने क्या देखा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जो ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन में डेवलप कैसे हुआ। एक तो H+ आयन की पंपिंग हो रही है फ्रॉम द स्ट्रोमा टू ल्यूमेन साइड ऑफ द थैलाकॉइड विद द हेल्प ऑफ प्लास्टोक्विनोन। जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहा होता है बिटवीन फोटोसिस्टम सेकेंड एंड साइटोक्रोम के बीच में, उस दौरान ये H+ आयन को या प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से इस डायरेक्शन में मूव कराता है। और दूसरा वाटर की स्प्लिटिंग यानी ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर जो है वो इनर साइड में ही हो रहा है, ल्यूमेन साइड में, जो कि एसोसिएटेड है फोटोसिस्टम सेकेंड से। तो वाटर जब टूट रहा है तो ऑक्सीजन निकल रही है, जो कि तो बाहर निकल जाएगी गैसेस फॉर्म में। बचा आपका H+ आयन वो यहीं पे इकट्ठा हो रहा है, यहीं एक्यूमुलेट होगा। तो धीरे धीरे हो क्या रहा है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ रहा है, जिससे हाई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है ल्यूमेन में, और लो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट तैयार हो रहा है किस साइड में, स्ट्रोमा साइड में बाहर की तरफ। अब इसे ब्रेक करना है तो H+ आयन को इस चैनल जिसको हम लोग CF1 कह रहे हैं, जो एक्चुअल में कपलिंग फैक्टर या प्रोटॉन चैनल है, ये H+ आयन को इधर पंप करता है। जैसे ही H+ आयन इस साइड में विथ हाई स्पीड के साथ मूव करके इधर आते हैं तो इसमें मौजूद एनर्जी जो होती है वो एक्टिवेट कर देती है ATP सिंथेज को, यानी इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं। और ये एंजाइम जो कि कपलिंग फैक्टर 1 कहला रहा है, ये ADP और IP को यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को ऐड करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और रिजल्टिंग ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सिंथेसिस होती है, और H+ आयन वापस कहाँ जा रहा है, स्ट्रोमा में। और यही H+ आयन ध्यान रखिएगा यहाँ पर बाइंड कर ले रहा है NADP के साथ, और फॉर्मेशन हो जा रहा है NADPH का, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ध्यान रखिएगा NADPH की सिंथेसिस हो रही है स्ट्रोमा साइड में, क्योंकि फेरोडॉक्सिन NADH रिडक्टेज एंजाइम जो है वो स्ट्रोमा साइड में है, बाहर के साइड में है, और PS फर्स्ट से एसोसिएटेड यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है या कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि बताएं। तो मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि जो पूरा प्रोसेस है इसका कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का, इसमें क्या नीड होती है। जो NCERT की लाइन है उसमें यह है कि एक तो आपको मेम्ब्रेन चाहिए, ये मेम्ब्रेन मिल गई। दूसरा आपको एक प्रोटॉन पंप चाहिए, ये प्रोटॉन पंप है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट ये डेवलप हो जा रहा है। और एक और आपको चाहिए ATP सिंथेज एंजाइम, तो ATP सिंथेज एंजाइम यहाँ पर है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, नंबर 1 आपको क्या चाहिए, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। नंबर 2 क्या चाहिए, प्रोटॉन पंप, ये है। नंबर 3 क्या चाहिए, H+ आयन कंसनट्रेशन यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो कि ये पूरा है ना। नंबर 3 हो गया। और नंबर 4 एक एंजाइम चाहिए जिसको ATP सिंथेज कह रहे हैं, तो नंबर 4 1 2 3 4, तो इतनी चीज़ों की ज़रूरत होगी, राइट। तो ये हो गई कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो लाइट रिएक्शन और उससे रिलेटेड टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं, राइट।